क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो अपनी सीईटी की क्लासेज चल रही थी उन क्लासेज के अंदर हिंदी सब्जेक्ट की आगे की क्लास लेके मैं आज उपस्थित हूँ। तो आज अपना टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा वर्दी संधि। किस नाम से रहेगा अपना टॉपिक? तो अपना टॉपिक रहेगा वर्दी संधि के नाम से। सर्वप्रथम देखें वर्दी संधि के अंदर कि वर्दी संधि कहते किसे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले अपने को इसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने को क्या देखनी पड़ेगी? तो सबसे पहले अपने को इसकी परिभाषा का ध्यान होना चाहिए। साधारण शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि अपने को पता होना चाहिए कि वर्दी संधि कहते किससे है, वर्दी संधि होती किस प्रकार से है। तो जब ए आ का योग, ए ओब्लिक आ का योग ए आ का योग ए ओब्लिक ए तथा ओ ओब्लिक औ के साथ होता है तो ये क्रमशः किस में बदल जाते हैं? तो ये क्रमशः बदल जाते हैं इस ए में और उसके बाद इस औ में। और इन दोनों की अगर मात्रा देखनी चाहें तो मात्रा इस प्रकार से मिल जाएगी। इन दोनों की अपने को किस प्रकार से मिलेगी? तो मात्रा इसकी तो दो मात्रा इस प्रकार से मिलेगी, इस ए की तो, और इसके बाद इस ओ की मात्रा है वो अपने को इस प्रकार से मिलेगी। ये इनकी मात्रा हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएगी? ये इनकी मात्रा हो जाएगी। ये इनकी मात्रा हो जाएगी, ओ में बदल जाती है, जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वर्दी संधि के नाम से। और वर्दी संधि अपने किसको कहते हैं? तो जब ए आ का योग, ए ओब्लिक आ दोनों में से अगर किसी का भी योग ए ओब्लिक ए के साथ या ओ ओब्लिक ओ के साथ होता है तो ये में बदल जाती हैं, ए और ओ में बदल जाते हैं। और इनकी मात्रा किस प्रकार से मिल जाएगी? तो इनकी दो मात्राएं मिलेगी। ये दो मात्रा वाले अपने को प्राप्त हो जाएंगे। इससे पहले अपने गुण संधि करके आए थे। तो गुण संधि के अंदर कितनी मात्राएं प्राप्त हो रही थी? तो गुण संधि के अंदर अपने को एक ही मात्रा प्राप्त हो रही थी। वो किस प्रकार से हो रही थी? या तो गुण संधि के अंदर एक ही मात्रा इस प्रकार से प्राप्त हो रही थी, या फिर अगर ओ की मात्रा प्राप्त हो रही थी तो वो इस प्रकार से प्राप्त हो रही थी। तो ये अगर इस प्रकार से मात्राएं प्राप्त हो रही थी या ए और ओ प्राप्त हो रहे थे तो वो कौन सी थी? तो वो तो गुण संधि थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक मात्रा से दो मात्राएं हो रही है और यहाँ पर भी एक मात्रा से दो मात्राएं हो रही है। तो ये क्या हो रही है? तो ये गुण संधि से वृद्धि हो रही है। गुण संधि से बढ़ गई है ये मात्राएं। यहाँ पे दो मात्राएं हैं, यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ पे भी दो मात्राएं हैं और यहाँ पे एक मात्रा है। तो जब ये वृद्धि हो रही है तो इसी वृद्धि को अपने किस नाम से जानते हैं? तो इसी वृद्धि को अपने वृद्धि के नाम से जानते हैं। और किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इसको ये भी लिख सकते हैं वर्धी स्वर संधि या वर्धी संधि। तो परिभाषा के अंदर क्या हो जाएगा? परिभाषा के अंदर हो जाएगा जब ए आ का योग ए और ओ के साथ होता है तो क्रम से ए और ओ में बदल जाते हैं। और इनके बदलने की जो प्रक्रिया है इसे ही अपने किस नाम से जानते हैं? तो इसे ही अपने संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे संधि के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इनके उदाहरण। पहले इसके उदाहरण देखेंगे, इसके और इसके। ये दोनों के साथ टोटल होगा, इनका योग दोनों के साथ होगा, परंतु पहले इसके और इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके और इसके उदाहरण देखेंगे तो ए ओब्लिक आ योग, उसके बाद ए ओब्लिक ए। इसके उदाहरण देखने का काम करेंगे पहले। तो इसका एक उदाहरण तो होता है
अंक एक। क्या होता है इसका? एक तो अंक एक उदाहरण हो जाता है। और एक एक का संधि विच्छेद कहां से होगा? तो संधि विच्छेद इस मात्रा के स्थान से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके नीचे अपने प्लस लगा देंगे और उसके बाद इधर एक और इधर भी एक बच जाएगा अपने पास। और अब इसको आगे करेंगे, तो जब इसको आगे करेंगे तो कैसे ए को निकाल लेंगे। जब कैसे ए को निकालेंगे, कैसे ए अलग हो जाएगा तो कै अनंत हो जाएगा। उसके बाद इधर से ए को ले लेंगे, उसके बाद कै को वापस छोड़ देंगे। और यही कंडीशन बन रही है, ए और ए, और इधर भी ए और ए, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? तो ये इस ए का निर्माण कर रहे हैं, तो ये इस ए के अंदर आ जाएगा। जब इसको वापस जोड़ेंगे, तो जब इसको वापस यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं, जब इसको वापस जोड़ेंगे तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ये ए है, ये तो सेम एज इट इज लिखा जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। उसके बाद ये कै यहाँ पे हलंत है, तो ये कै हलंत लिखा जाएगा। परंतु उसके बाद क्या है? तो उसके बाद तो स्वर आ रहा है, तो स्वर किसी व्यंजन के अंदर मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो वर्ण बन जाता है। तो ये क्या करेगा? ये इसके अंदर मिल जाएगा या इसके साथ संधि कर लेगा, और क्या इसके साथ साथ ये अपनी दो मात्राएं इसको दे देगा, और कै अपने पास इधर से शेष है, तो ये एक अंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक अंक शब्द बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को या तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक अंक का संधि विच्छेद होगा, एक अंक का संधि विच्छेद होगा। तो एक अंक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक प्लस एक होगा, एक प्लस एक, या एक योग एक है, वो एक अंक का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक योग एक, या एक योग एक का संधि विच्छेद वो संपूर्ण शब्द होगा, तो एक प्लस एक बराबर होगा एक एक, क्या होगा? एक अंक। और इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक अंक में कौन सी संधि है? तो अपना ऑप्शन हो जाएगा वर्धी स्वर संधि। कौन सी संधि है इसके अंदर? तो इसके अंदर जो संधि है वो है वर्धी स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, स्वर संधि। तो इस उदाहरण को तीन माध्यमों से पूछा जा सकता है कि एक प्लस एक का योग होगा जब क्या होगा? तो एक एक शब्द का निर्माण होगा। एक प्लस एक के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो अंक एक शब्द का निर्माण हो जाएगा। अंक एक शब्द के अंदर कौन सी संधि है? तो वर्धी स्वर संधि है। एक एक शब्द का संधि विच्छेद होगा तो एक एक होगा, एक योग एक है, वो एक एक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक अंक शब्द के अंदर कौन सी संधि है? तो वर्धी स्वर संधि है। एक पूछा जा सकता है कि एक अंक का संधि विच्छेद होगा तो एक प्लस एक होगा। दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है। और तीसरा पूछा जा सकता है कि एक प्लस एक के योग से किस शब्द का निर्माण होगा? तो एक अंक का निर्माण होगा। ये एक ही उदाहरण है, इसको तीन तरीके से पूछा जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसको तीन तरीके से पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद एक उदाहरण और आता है महेश्वरीय। क्या आता है? महेश्वरीय। उस उदाहरण को भी दो तीन तरीकों से पूछा जाता है एग्जाम के। देखेंगे ए प्लस ए के उदाहरण, ए प्लस ए के उदाहरण देखें तो एक उदाहरण तो एक अंक वाला तो अपने करें अपने महेश्वरीय, महेश्वरीय। जब इस महेश्वरीय को देखेंगे तो महेश्वरीय का संधि विच्छेद कहाँ से होगा? तो महेश्वरीय का संधि विच्छेद वो यहाँ से हो जाएगा। जहाँ पे दो मात्रा दी गई है वहाँ से महेश्वरीय का संधि विच्छेद हो जाएगा। वहाँ पे नीचे प्लस का निशान लगा देंगे, इधर आ जाएगा महा और इधर आ जाएगा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य। अब इसको जब आगे करेंगे तो आगे है में से ये निकालेंगे। जब है में से ये निकालेंगे तो है हलंत हो जाएगा, इधर आ प्राप्त हो जाएगा अपने को, और इस तरफ क्या आ जाएगा?
तो इस तरफ ए अपने को पहले से प्राप्त हो ही रहा है, तो ए को इधर निकाल देंगे और सवरिया को वैसा का वैसा लिख देंगे, जैसा दिया गया है वैसे के वैसे सवरिया शब्द को लिख देंगे। अब जब इसको करेंगे तो यही कंडीशन बन जाएगी, आ के साथ ए का योग हो रहा है, तो यहाँ पे भी आ के साथ ए का योग हो रहा है, तो इस ए का निर्माण हो रहा है। तब इसको वापस लिखना चाहेंगे अपने, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ ये ए है, ये इसके अंदर आ जाएगा, तो ये ए जब इसके अंदर आएगा तो ये अपनी दो मात्राएं दे देगा इसको, ये पूर्ण हो जाएगा और सवरिया इसी के हिसाब से लिखा जाएगा, तो ये शब्द हो जाएगा महेश्वरीय। इसी तरीके का शब्द ये महेश्वरीय बन जाएगा। जब एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि महेश्वरीय का संधि विच्छेद होगा तो महा प्लस ऐश्वर्य होगा, और ऐश्वर्य में ए कौन सा होगा, तो ए दीर्घ ए होगा। ऐश्वर्य में कौन सा ए होगा, तो ए होगा वो दीर्घ ए होगा ऐश्वर्य के अंदर, ये ध्यान कर लेना। और मह नहीं लिखा जाएगा, महा लिखा जाएगा, तो वो क्या क्या लिखा जाता है, तो तथा है वो तथा लिखा जाता है, मह आता है वो महा लिखा जाता है। तो अपने को यहाँ पे मह प्राप्त हो रहा है, तो ये शुद्ध शब्द क्या लिखा जाएगा, तो महा लिखा जाएगा, ये महा आ जाएगा। फिर महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि महेश्वरी के अंदर कौन सी संधि है, तो संधि हो जाएगी वर्दी स्वर संधि हो जाएगी अपनी। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि महेश्वरी के अंदर कौन सी संधि है, तो महेश्वरी के अंदर जो संधि है वो है वर्दी संधि या वर्दी स्वर संधि, जो अपने ऑप्शन के अंदर जिस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुटअप किया होगा उसी हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा। या तो वर्दी संधि देगा या वर्दी स्वर संधि पूरा नाम देगा, जो भी नाम देगा उसी हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछ लेगा कि महेश्वरीय का संधि विच्छेद होगा, तो वो होगा महा प्लस ऐश्वर्य, इस तरीके से पूछ सकता है। होगा महाऐश्वर्य का, तो उसके अंदर महेश्वरीय शब्द दिया होगा दो मात्राओं वाला, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा इस तरीके से पूछ सकता है। और चौथा जो पूछ रहा है एग्जामिनर, आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो वो चल रहा है कि महेश्वरीय शब्द के अंदर मूल शब्द कौन सा है। तो क्या पूछता है, इसके अंदर मूल शब्द पूछ लेता है कई बार, मूल शब्द इसके अंदर क्या पूछ लेता है, कई बार मूल शब्द पूछ लेता है इसके अंदर। जब इसके अंदर मूल शब्द पूछेगा तो मूल शब्द क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर है मूल शब्द है वो ईश्वर है। क्या है, ईश्वर तो मूल शब्द है इसके अंदर, ईश्वर तो मूल शब्द है। और क्या है इसके अंदर, तो ये प्रत्यय है इसके अंदर। तो एक नंबर पे ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये क्या होगा, महेश्वरीय का संधि विच्छेद होगा तो महा प्लस ऐश्वर्य होगा। तीसरा ये पूछ लेगा महेश्वरीय के अंदर मूल शब्द कौन सा है, तो ईश्वर मूल शब्द है और यह प्रत्यय। तो चौथा ये भी पूछ सकता है कि महेश्वरीय के अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो कौन सा प्रत्यय, यह प्रत्यय है ना कि ये प्रत्यय है, ये ध्यान कर लेना। ये प्रत्यय नहीं है, सिर्फ यह प्रत्यय है, ठीक है। तो ये भी ध्यान कर लेना, ये प्रत्यय नहीं है, यह प्रत्यय है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूछ सकता है। जब मूल शब्द की बात ही चल रही है तो एक शब्द का मूल और पूछा जाता है। जो ऐतिहासिक शब्द आता है ना, उस शब्द के बारे में भी पूछा जाता है कि उसमें मूल शब्द कौन सा है। तो ऐतिहासिक शब्द के अंदर मूल शब्द है वो इतिहास मूल शब्द है और एक प्रत्यय है उसके अंदर। क्या है, इतिहास तो मूल शब्द है और एक प्रत्यय है उसके अंदर। तो उसको और देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण करेंगे, ओ और ओ वाले उदाहरण करेंगे। तो अब मूल शब्द की जब बात चल रही है तो ऐतिहासिक और देख लेते हैं। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या है, तो इसके अंदर इतिहास तो मूल शब्द है, इतिहास, और एक है वो प्रत्यय है। जब यहां से ए निकलेगा, जब यहां से ये हलंत होगा तो ए निकल जाएगा, इधर से ई प्राप्त हो रहा है, ए और ई मिलके किसका निर्माण कर देंगे, तो दीर्घ ई का निर्माण कर देंगे। तो यह पूछा जाता है कि ऐतिहासिक शब्द के अंदर, एक तो यह पूछ सकता है कि ऐतिहासिक शब्द के अंदर मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द तो अपना इतिहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। अगर पूछता है एग्जामिनर कि ऐतिहासिक शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो क्या है,
इक प्रत्यय है इसके अंदर। कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है इसके अंदर। दूसरा ये पूछ सकता है, और तीसरा पूछ सकता है कि ऐतिहासिक शब्द के अंदर कौन सी संधि है? तो ऐतिहासिक शब्द के अंदर जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि क्यों है? क्योंकि ए और ई का योग हो रहा है, और निर्माण किसका हो रहा है? तो दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? ये देखो यहाँ पे दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है। ये जो यहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है, ये दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है। इस कारण से दीर्घ स्वर संधि है इसके अंदर, दीर्घ स्वर संधि। तो ऐतिहासिक शब्द से 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो मूल शब्द तो अपना इतिहास हो जाएगा। अगर ऐतिहासिक शब्द के अंदर प्रत्यय पूछता है तो एक प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद अब आगे देखेंगे ओ प्लस औ के उदाहरण। किसके उदाहरण देखेंगे? अपने जो वर्दी संधि है उसके अंदर ओ प्लस औ के उदाहरण देखेंगे। ओ प्लस औ उदाहरण देखें तो मंत्रोस्ति हो जाएगा, मंत्रोस्ति। तो मंत्रोस्ति शब्द है, इसका क्या होगा? संधि विच्छेद। कहाँ से संधि विच्छेद होगा? तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पे जो 2 मात्राएं दी गई है, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। इधर क्या आ जाएगा? तो इधर अपने को मंत्र शब्द प्राप्त हो जाएगा। क्या शब्द प्राप्त होगा? तो इधर जो मंत्र शब्द प्राप्त हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? औषधि। औषधि। तो फिर क्या हो जाएगा? तो इधर से ए निकल जाएगा बाहर, इधर से ए निकलेगा और इधर से ओ निकलेगा। जब इधर से ए और ओ मिलके ओ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ओ का निर्माण करेंगे। तो ये त्रय वो हलंत था यहाँ पे, तो हलंत था। तो इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद जब ये इसके अंदर मिलेगा तो ये अपनी 2 मात्राएं इसको दे देगा, और सदी शब्द है वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो शब्द का किसका निर्माण हो जाएगा? तो मंत्रोस्ति शब्द का निर्माण हो जाएगा। ये शब्द का निर्माण किस प्रकार हो जाएगा? तो ये मंत्र प्लस औषधि है, उसके अंदर से जब ए और ओ को बाहर निकाला है, उसके बाद जब इनका योग हुआ है तो ओ का निर्माण हुआ है। इस ओ का निर्माण हुआ है। जब इस ओ का निर्माण हुआ है तो ये इस तरह के अंदर ये हलंत होगा। जब इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये हलंत हो जाएगा। जब ये हलंत हो जाएगा तो ये इसके अंदर मिलेगा, तो ये अपनी 2 मात्राएं इसको दे देगा। सदी शब्द वैसा का वैसा आगे बच रहा है, तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो मंत्रोषधि शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है कि मंत्रोषधि शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो मंत्रोषधि शब्द के अंदर वर्दी स्वर संधि है। मंत्रोषधि शब्द का संधि विच्छेद होगा तो मंत्र प्लस औषधि होगा। क्या होगा? मंत्र प्लस औषधि है, वो मंत्रोषधि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। और मंत्र प्लस औषधि शब्द के योग से किसका निर्माण हो रहा है? तो मंत्रोषधि शब्द का निर्माण हो रहा है। मंत्र प्लस औषधि से शब्द निर्माण होगा, वो ये पूछता है, तो मंत्रोषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंत्रोषधि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है, ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद आगे के उदाहरणों में देखेंगे। लिखना चाहे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये इसके साथ आएगा, पूर्व पनिवेशिक वेशिक। इस शब्द का संधि विच्छेद है वो यहाँ से हो जाएगा। जहाँ पे 2 मात्राएं दी गई है वहां से संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इधर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? तो इधर तो अपने को पूर्व प्राप्त हो जाएगा, इधर औपनिवेशिक प्राप्त हो जाएगा। औपनिवेशिक वेशिक। अब पूर्व औपनिवेशिक और इधर से अपने निकालेंगे तो इधर से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? तो इधर से अपने को प्राप्त होगा, जो वह को हलंत करेंगे रह इसके ऊपर रहेगा, तो इधर अपने को ए प्राप्त होगा और इधर ओ प्राप्त हो रहा है। तो ओ प्राप्त हो रहा है इधर, तो फिर ये आगे पनिवेशिक अपना वैसा का वैसा लिखा जाएगा। जैसा दिया गया है वैसा का वैसा पनिवेशिक को लिख देंगे। ये भी ध्यान कर लेना, जो ये गोलाई वाले शब्द होते हैं ना, उनके ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती।
जो ऊपर अपने ये रेखा लगाते हैं, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो ये रेखा है, ये सीरो रेखा के नाम से जानी जाती है, सीरो रेखा। और ये सीरो रेखा है, ये कभी भी जो गोलाई वाले गुंडी वाले शब्द होते हैं ना, उन गुंडी वाले शब्दों के ऊपर से नहीं गुजरती। जैसे द हो गया या स हो गया, इन शब्दों के ऊपर से कभी भी सीरो रेखा नहीं गुजरती, ये ध्यान कर लेना। और इस पूर्व औपनिवेशिक ए और ओ के योग से किसका निर्माण हो रहा है? ए और ओ के योग से किसका निर्माण हो रहा है? तो ओ का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? ए और ओ के योग से किसका निर्माण हो रहा है? तो ओ का निर्माण हो रहा है। तो जब ये यहाँ पे मिलेगा तो ये क्या करेगा? ये पूर्व तो अपना पू तो वैसा का वैसा लिखा जाएगा, फिर वह, तो ये अपनी दो मात्राएं इसको दे देगा, फिर ये इस प्रकार हो जाएगा ये इस प्रकार हो जाएगा। फिर उसके बाद निवेशिक बचा है अपने पास, ये इतना शब्द तो अपने लिख दिया है क्योंकि ओ तक की मात्रा दे दी है इसने, तो ये इतना शब्द लिख दिया है। इसके बाद पनिवेशिक लिखा जाएगा, पनिवेशिक, वेशिक। ये इसका निर्माण हो गया इस शब्द का। अब इस क्वेश्चन को एक तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि पूर्व औपनिवेशिक में कौन सी संधि है? तो संधि तो हो जाएगी वर्धिस्वर संधि। पूर्व प्लस औपनिवेशिक के योग से किस शब्द का निर्माण होगा? दूसरा पूछेगा, तो पूर्व औपनिवेशिक का होगा, या पूर्व औपनिवेशिक का संधि विच्छेद होगा तो पूर्व प्लस औपनिवेशिक होगा, ये ध्यान कर लेना। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहां से। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो ट्रेंड में है और पूछा जाता है, तो क्या पूछता है कि पूर्व औपनिवेशिक में मूल शब्द कौन सा है? इस शब्द के अंदर वो कई बार मूल शब्द पूछ लेता है, तो मूल शब्द कौन सा है इसके अंदर? तो मूल शब्द इसके अंदर वेश है। क्या है? वेश है इसके अंदर। क्या है? वेश है मूल शब्द। इसके अंदर कौन सा मूल शब्द है? तो वेश है इसके अंदर। अब देखेंगे भी पूर्व औपनिवेशिक शब्द है, इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन कौन से है इसके अंदर, उपसर्ग कौन कौन से है इसके अंदर और प्रत्यय कौन सा है, तो वो देखेंगे। अब मूल शब्द ध्यान कर लेना। पूर्व औपनिवेशिक शब्द बहुत बड़ा है परंतु उसके अंदर मूल शब्द कौन सा है? तो उसके अंदर मूल शब्द वेश है। क्या है उसके अंदर? मूल शब्द एक है, वेश शब्द है, वही मूल शब्द है उसके अंदर। बाकी उसके अंदर तीन तो उपसर्ग है और एक है प्रत्यय है इसके अंदर। क्या है? तीन उपसर्ग और एक प्रत्यय है। तो पूर्व, उप और नी, पूर्व, उप और नी, ये तीन क्या है? तो ये तीन तो उपसर्ग है। एक शब्द के अंदर एक से ज्यादा उपसर्ग हो सकते हैं और इसके अंदर कितने उपसर्ग है? तो इसके अंदर तीन उपसर्ग है पूर्व औपनिवेशिक शब्द के अंदर। कितने शब्द? क्या है? पूर्व, पूर्व औपनिवेशिक, पनिवेशिक, पनिवेशिक। ये शब्द इतना बड़ा है और इसके अंदर मूल शब्द है वो है वेश है। मूल शब्द क्या है इसके अंदर? तो मूल शब्द तो वेश है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द तो वेश है इसके अंदर। ये कि वेश क्या है? तो ये मूल शब्द है इसके अंदर। इसके बाद पूछता है कि इसके अंदर उपसर्ग कौन कौन से है? तो उसके अंदर उपसर्ग तीन है, पूर्व, उप और नी। या पूछ सकता है कि पूर्व औपनिवेशिक शब्द के अंदर कितने उपसर्ग है? तो अपना आंसर हो जाएगा तीन है। अगर पूछता है पूर्व औपनिवेशिक शब्द के अंदर कौन कौन से उपसर्ग है? तो उपसर्ग है पूर्व, उप और नी। क्या है? पूर्व, उप और नी, तीन है इसके अंदर उपसर्ग है। उसके बाद ये क्या है? तो इधर ये मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? तो ये इसके अंदर इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है इसके अंदर, प्रत्यय। ये शब्द इतना बड़ा था। मूल शब्द वेश था इसके अंदर, छोटा सा शब्द, दो वर्णों का योग वाला शब्द था, वेश मूल शब्द था। तीन इसके अंदर उपसर्ग थे,
एक इसके अंदर प्रत्यय था, और कौन सा प्रत्यय था, तो इक प्रत्यय था। तो आगे का क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व औपनिवेशिक शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय। इसके अंदर 3 उपसर्ग है, पूर्व, उप और नी। उसके बाद पूछ सकता है कि पूर्व औपनिवेशिक में जो मूल शब्द है वो कौन सा है, तो वेश है, वो मूल शब्द है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पूर्व औपनिवेशिक के अंदर मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द है वो वेश है। और अगर ये न पूछ के ये पूछ ले कि पूर्व औपनिवेशिक के अंदर जो उपसर्ग है वो कितने हैं, तो 3 है उपसर्ग। और कौन कौन से है, तो पूर्व है, उप और नी है। प्रत्यय कौन सा है, तो इक प्रत्यय है। कितने प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है। मूल शब्द है क्या है, तो वेश है। ये भी ध्यान कर लेना। शब्द बड़ा दिखाई देने से उसके अंदर मूल शब्द बड़ा नहीं होता। जैसे इतिहास प्लस इक है, तो उसके अंदर तो एक ही प्रत्यय था, इक, और उपसर्ग कोई था नहीं, तो वो बड़ा दिखाई दे गया कि ऐतिहासिक है। लेकिन पूर्व औपनिवेशिक शब्द इतना बड़ा है, और उसके अंदर जो मूल शब्द वेश सुक्य महो सुक्य। इसका संधि विच्छेद क्या कहां से होगा, तो इसका संधि विच्छेद जहां पे 2 मात्राएं दी गई है वहां से इसका संधि विच्छेद कर देंगे। इधर क्या बच जाएगा, तो इधर पहले करके ही डबल मात्राएं आएंगी, औत्सो क्या हो जाएगा। तो जब ये औत्सो के इस शब्द का संधि विच्छेद कहां से होगा, तो इस शब्द का संधि विच्छेद होगा वो यहाँ जहां 2 मात्राएं दी गई है उसके नीचे प्लस का निशान लगा देंगे। इधर क्या बचेगा, तो इधर महा बचेगा, इधर औत्सो क्या बचेगा। जब यहां से इसको निकालेंगे आगे करेंगे, तो आगे करेंगे तो है हलंत हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो इधर अपने को आ प्राप्त हो जाएगा, और इधर ओ को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद तसुक्य को वैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखेंगे इधर से अपना नियम क्या कह रहा है। तो अपना नियम कह रहा है जब ए या आ इन शब्दों में से कोई भी हो, और आगे इधर वालों में से अगर और आओ आ जाए, तो ओ इनके योग से किसका निर्माण हो रहा है, तो इनके योग से इसका निर्माण, ओ का निर्माण हो रहा है। तो यही शब्द दोनों मिल रहे हैं, तो इनके योग से किसका निर्माण हो जाएगा, तो इनके योग से ओ का निर्माण हो जाएगा। जब इसको वापस जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महो। फिर यहाँ तक जोड़ दिया है, क्योंकि ये एक शब्द दे दिया है ना इन दोनों के योग से, तो यहाँ तक जोड़ दिया है। अब इधर से वो जुड़ जाएगा, तसुक्य, तो महोत्सुक्य शब्द का निर्माण हो गया। अब इसके अंदर पूछ सकता है कि महोत्सुक्य शब्द का संधि विच्छेद होगा, पहला क्वेश्चन। तो महोत्सुक्य संधि, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस औत्सुक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महा प्लस औत्सुक्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद वो पूछ सकता है कि महोत्सुक्य शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो संधि कौन सी है, वर्दी स्वर संधि है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर पूछ लेगा महा प्लस औत्सुक्य के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, महोत्सुक्य शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो इससे 3 क्वेश्चन है पुट अप हो सकते हैं, ये ध्यान कर लेना। आज का अपना टॉपिक था वो था वर्दी स्वर संधि। वर्दी स्वर संधि के अंदर कितने नियम है, तो वर्दी स्वर संधि के अंदर 2 ही नियम है। ए का योग या तो ए के साथ हो रहा है, या फिर ए के साथ नहीं हो रहा है तो अ और औ के साथ हो रहा है। और निर्माण किसका हो रहा है, तो ए और औ का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, ए और औ का निर्माण हो रहा है। अगर इस संधि की पहचान देखनी चाहें, तो इस संधि की पहचान हो जाएगी, इस संधि की पहचान क्या हो जाएगी, तो पहचान हो जाएगी, पहचान तो शब्द के अंदर 2 मात्राएं दिखाई देगी। शब्द के अंदर 2 मात्राएं, या ए दिखाई देगा या औ मिलेगा, तो अगर ये कंडीशन बनती है तो संधि कौन सी होती है, तो वर्दी स्वर संधि होती है।
कौन सी संधि होती है? वर्दी स्वर संधि होती है। और इसके नियम भी कितने हैं? तो नियम 2 है इसके। नियम कितने हैं इसके? तो इसके 2 ही नियम है। या तो ए ओब्लिक आ के साथ योग किसका होगा? तो ए ओब्लिक ए का योग होगा। किसका योग होगा? ए ओब्लिक ए का योग होगा। निर्माण किसका करेगा? तो ए का निर्माण करेगा। और मात्रा मिलेगी तो किस प्रकार से मिलेगी? तो मात्रा इस प्रकार से मिल जाएगी। और दूसरा नियम क्या था? तो ए ओब्लिक आ के साथ ओ ओब्लिक आओ, और निर्माण किसका करेगा? तो आओ का। अगर मात्रा मिलेगी तो किस प्रकार से मिल जाएगी? तो मात्रा इस प्रकार से मिल जाएगी। तो आज की संधि के अंदर, वर्दी स्वर संधि के अंदर इतना ही है। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा ये रही है, आ का योग जब ए या ओ के साथ होता है तो क्रम से ए और औ में बदल जाते हैं। तो जब ये बदलने की प्रक्रिया होती है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे वर्दी स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बीए लेवल है ना, बीए या ग्रेजुएशन लेवल बोल दो, बीए लेवल बोल दो, उसकी लास्ट डेट है वो 31 तारीख है। 31 है। और 31 कब है? तो 31 कल ही है। तो वो फॉर्म जरूर फिलअप कर लेना। धन्यवाद।